चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मोहम्मद अब्दुल कदीर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शाहीन ग्रुप की जानिब से तकरीबन 400 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने नीट में कामयाबी हासिल की, जो कौमी सतह पर मुनफरिद कारनामा है, जबकि कर्नाटक के आसास पर 10% के बराबर है। उन्होंने कहा है कि कौमी सतह पर 2 तलबा अरबाज व कार्तिक ने वाल तरतीब 9 और 85वां रैंक हासिल किया है। कार्तिक और अरबाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तलबा को अपना एक मकसद गोल मुकर्रर कर लेना चाहिए और इस पर मेहनत लगन के साथ जद्दोजहद के बाद मकसद हासिल हो सकता है। उन्होंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन असातिज़ा व दीगर का शुक्रिया अदा किया और मजीद तफसीलात भी बताई। ब्रांच का परमिशन मिल गया है और दूसरे ब्रांचेस में हम पेशरफ्त कर रहे हैं और हैदराबाद के हमारी 3 ब्रांचेस में 2 जो है एकेडमीज़ हैं और एक जूनियर कॉलेज है जिसका बाज़ाब्ता परमिशन सेंक्शन हो गया है। इंशाल्लाह उसको डिस्प्ले कर देंगे। और रही बात हैदराबाद में, हम सिर्फ दूसरा साल हमारा मुकम्मिल हुआ है और पहले ही बैच में जो एकेडमी है हमारी हैदराबाद में मलकपेट पर, उसमें 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल सीट हमारे स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं। 20 बच्चों को गवर्नमेंट फ्री सीट मिलेगी। और हम शाहीन की एक कोशिश हमेशा रही कि हम हर बच्चे को मौका देने के क़ाइल हैं, ख़ास तौर पे कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देना इसके क़ाइल हैं। सिर्फ टॉपर्स को लेके पढ़ाने का जो ट्रेंड है वो हमारी नज़र में मुनासिब नहीं है। हमारा मानना है कि कमज़ोरों पे तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह उसका नतीजा जो है सारे इंस्टीट्यूशन पे पड़ेगा। कमज़ोर स्टूडेंट पे टीचर अगर तवज्जो देता है तो उसका अज्र व सवाब उस टीचर को मिलता है और उसके अच्छे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होता है। ख़ानदान में, घर में कोई कमज़ोर है, उसकी अगर खिदमत करें तो अल्लाह जो है उस घर में बरकत देता है। समाज में कोई कमज़ोर है, रिश्तेदारों में कोई कमज़ोर है, उसकी मदद करने वालों को अल्लाह जो है मौक़े देता है, तरक्की देता है। ये एक सवाल है मेरा। और साथ ही साथ जो है एक अहम सवाल जो बताया गया कि हैदराबाद में आज से 30-35 साल के पहले के जो माहौल था, बॉयज़ एंड गर्ल्स को साथ में ले जाया जाता था। जैसे जैसे हमारे बच्चे जो है माहौल बिगड़ता गया और छोटे बच्चे जो है बच्चा बचपन में ये समझता है कि मैं स्कूल जाने के लिए पैदा हुआ हूँ। पहले ये समझता है, उसके जहन में होता है कि मैं स्कूल जाने के लिए पैदा हुआ हूँ। जैसा जैसा वो बड़ी क्लास में जाता है, 5th-6th में जाता है, तो माशरे से वाक़फ़ियत बढ़ती है और 8th में आते आते वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार होता है। और हमारे इदारे, अफसोस की बात है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने में नाकाम होकर झंझट से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए हक अदाई करने की कोशिश करने के बजाय राह फरार इख्तियार करते हुए बॉयज़ के सेक्शंस को ख़त्म करके सिर्फ बेटों के सेक्शन को ख़त्म करते हुए बेटियों को ही पढ़ा रहे हैं। और ये निहायत ही ख़तरनाक रुझान है। इस तरफ तवज्जो देना है, वरना बहुत दिन नहीं लगेंगे। याद रखिए, ये बात मैं ख़ास तौर पे हैदराबाद के हमारे भाइयों से कहना चाहूँगा कि बहुत दिन नहीं लगेंगे, 5-10 साल में पूरा ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने के अंदेशे हैं। बेटों पे भी तवज्जो देना है। बड़ी खुशी होती है बेटियां पढ़ रही हैं, बड़ी खुशी होती है, लेकिन बेटों को नज़रअंदाज कर रहे हैं इदारे वाले, इंस्टीट्यूशंस वाले, और माँ बाप मजबूर होकर बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। इस तरफ तवज्जो देना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देना है, एक कल्चर, एक डिसिप्लिन देना है। और यकीन कीजिए माहौल ही से सारा मामला होता है। ये बाज़ लोग समझते हैं कि मैं अपनी बेटी को स्कार्फ लपेट कर भेज दूँगी और खुश रहते हैं। देखिए, ऐसे स्कार्फ 1000 स्कार्फ लपेट के उसका गला दबा कर भेज दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। टोटल इन्वायरमेंट, किस माशरे में, किस माहौल में बच्ची हमारी बेटी जा रही है, माहौल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वो जो है बॉयज़ के सेक्शन ख़त्म करके सिर्फ गर्ल्स के सेक्शन पे इक्तफ़ा कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के ज़िम्मेदारान जो बड़ी शान से स्कूल चलाया करते थे, आज के माहौल में जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बॉयज़ के सेक्शन ख़त्म कर रहे हैं। इसका बहुत ही ख़तरनाक असरात आ सकते हैं। इस तरफ हमको तवज्जो देना चाहिए। Hello everyone, I am Karthik Reddy. NEET results have been announced recently and I am very glad to tell you that I have secured
All India rank 9th in national level NEET exams, and I am also rank 1 from Karnataka. So it's a very happy and proud feeling for me because in my district no person till now has secured such amazing ranks. So it's a very proud feeling for me. I would like to thank my parents, my teachers, my college and everyone who supported me during the journey. मैंने 2 साल में बहुत मेहनत किया, मतलब 2 साल 10 से 12 घंटे में डेली पढ़ता था, क्योंकि आपको रेगुलरली पढ़ने का आदत रहना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और आपको कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट पेपर्स लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको मेन एग्ज़ाम का एक फीलिंग मिलता है, उससे आपको प्रैक्टिस होता है, एक्यूरेसी आपका बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। तो मैं हमेशा मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लिखने की कोशिश करता था, और मेरे कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा कोचिंग मिला। मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। whenever I had doubts, they used to clear my doubts, even it was 11 or 12 in the night. Even in lockdown period, we were not able to go to the college. I used to ask them doubts through WhatsApp. They used to clear my doubts even in the night. So I'd like to give my sincere thanks to all of them. Now I would like to pursue MBBS course from AIIMS Delhi, which is India's #1 medical college. It is my dream college. I'm very happy to take admission in that college. So I would like to tell all the students watching this that you need to work sincerely, very hard in 2 years to achieve such great success. You will definitely achieve success if you have proper I would like to tell all the students who are going to write NEET exams that you need to always focus on what your target is. Never feel demotivated or depressed. You need to self-motivate yourself, because you are the only person who knows better. Nobody knows better you than anyone else. So you are the person who knows yourself very better. So you need to self-motivate yourself. आप अपने आप पे भरोसा रखिए, हमेशा अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, आपके जो भी डाउट्स है उनसे क्लियर करवा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स देने के ट्राई कीजिए। मैं डेली एक मॉक टेस्ट पेपर्स देता था लॉकडाउन पीरियड में, और NCERT टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा NCERT टेक्स्ट बुक्स को रेफ़र करने के लिए ट्राई कीजिए। थैंक यू। मेरे फादर इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है बीदर में, और मेरे मदर भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। तो मेरे दोनों पेरेंट्स टीचिंग प्रोफेशन से हैं, इसलिए मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे घर में गाइड करते थे, मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे। उनको पता था स्टूडेंट का क्या मेंटालिटी होता है और कैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरे सक्सेस में। Myself Muhammad Arbaz Ahmed, student of Shaheen PU College. I secured All India 85th rank and my state rank is 3rd in Karnataka in NEET 2020 examination. अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ही ये कामयाबी लाना पॉसिबल था। तो ये बहुत ही खुशी का मोमेंट है मेरे लिए। सब पेरेंट्स खुश हैं, टीचर्स खुश हैं। पेरेंट्स की खुशी में ही मेरी खुशी है, तो पेरेंट्स को खुश देखकर मुझे और ज़्यादा खुशी लगती है। और मैं शाहीन कॉलेज को बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगा। मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट था, तो मेरा सुबह से लेकर के पूरा उठने से रात सोने तक शाहीन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो 2 साल कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना। फर्स्ट ईयर में मैं जब ज्वाइन करा था, तो फर्स्ट डे 1 से लेकर के पूरा लास्ट एग्ज़ाम हॉल तक जाने तक शाहीन का सपोर्ट रहा। शाहीन में डॉक्टर अब्दुल ख़दीर सर हमेशा मोटिवेट करते रहे। मुक़ीद सर, वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, शाहीन से बहुत तरीक़े से मदद मिली मुझे। एक तो प्रॉपर एकेडमिक सिस्टम मिला, वहाँ के फैकल्टीज़ जो थे हाईली एक्सपीरियंस्ड, उनको मतलब क्लास में अगर हम बैठ जाते थे तो टीचर्स को खुद से मालूम होता था कि कहाँ पे बच्चा कमज़ोर है और उसे किस तरह से नॉलेज देना है। दूसरी जो मदद हुई स्टडी मटेरियल से, शाहीन का जो स्टडी मटेरियल था डैट वाज परफेक्ट फॉर मी। सो आई हैव रेफर्ड ओनली, और जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनके लिए भी ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आई रेफर्ड ओनली NCERT प्लस क्लास नोट्स प्लस वॉट एवर दी मॉड्यूल्स वे प्रोवाइडेड इन कॉलेज। आई हैव सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चन। देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्स्ट्रा नॉलेज। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। NCERT पे मेनली फोकस्ड रहें, जिससे आपको बेहतरीन मार्क्स भी आप ला सकते हो। और शाहीन से जो मदद मिली मोटिवेशन से, मुक़ीद सर, खदीर सर हमेशा मोटिवेट करते रहे।
आगे जो भी नीट 2021 एस्पिरेंट्स रहे उनके लिए मैं मैसेज करना चाहूँगा, और बल्कि जो भी डॉक्टर बने भी हैं और बनना भी चाह रहे हैं, सबके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि जैसा कहा जाता है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है, तो पहले इंसान की नीयत का खुलूस होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर बनना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक हार्ड वर्कर बनना, एक सही मानों में इंसान बनना ये ज़रूरी है। खदीर सर हमेशा हमें बोला करते थे कि पहले एक इंसान बनना है, फिर तब जाके डॉक्टर बनना है। तो सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि नीयत की खुलूस रखते हुए एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए समाज की सेवा करना है। और यहीं पे मैं भी शायद इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग सीट इन एम्स दिल्ली, सो वहाँ पे बन के बेहतरीन डॉक्टर बन के कौम की सेवा करना है। जज़ाकल्लाह खैर। प्रॉपर कहाँ के है और जो है आपका बैकग्राउंड क्या है? आई एम रेसिडेंट ऑफ बसो कल्याण तालुका ऑफ बीदर डिस्ट्रिक्ट। बसो कल्याण से हूँ मैं। मेरे फादर ही वॉज ए लॉरी ड्राइवर, लेकिन 5 साल पहले उनको पैरालिसिस की वजह से अब बीमार हैं, कुछ काम नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं, उतना नॉलेज तो नहीं था नीट के बारे में। वो शाहीन कॉलेज में आने के बाद ही इतना सब मालूम हुआ। मदर मेरी हाउसवाइफ है, तो शाहीन का पूरे मेरी फैमिली में सुधार लाने में शाहीन का बहुत बड़ा मदद रहा। मेरे सबसे बड़े भाई एक इंजीनियर हैं, अब एमटेक बेंगलुरु से कर रहे हैं। उसके बाद के जो भाई थे शाहीन से ही स्टेट 25th रैंक लाए थे केसेट 2016 में। उसके बाद के BDS गुलबर्गा में, और चौथा मैं एक भाई हूँ। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।